ईरान के उस खार्ग द्वीप की जिस पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सेना भेज सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खार्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन की अनुमति किसी भी समय ट्रंप दे सकते हैं और अगर ग्राउंड ऑपरेशन को स्वीकृति मिली तो अमेरिकी सैनिक और स्पेशल कमांडोज खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए ईरानी सेना से जमीनी युद्ध लड़ेंगे। ट्रंप के ऑपरेशन खार्ग को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सीधी धमकी दी है। धमकी ये कि अमेरिकी सेना ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो अंजाम विनाशकारी होगा। आखिर मुश्तबा खामनेई की धमकी का मतलब क्या है, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। ईरान पर 9 दिनों से जारी अमेरिकी बमबारी। अब ट्रंप के टारगेट पर है ईरान का खजाना। खार्ग पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप को मुश्तबा खामनेई की सीधी धमकी। ईरान में सेना भेजी तो विनाशकारी होंगे नतीजे। ईरान और अमेरिका में आर पार की जंग। ईरान के ताजा हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये मौतें जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के दौरान हुई हैं। ईरान सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जॉर्डन के लोगों से मिली खुफिया जानकारी के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। दावे के मुताबिक ईरानी हमले में सिर्फ जॉर्डन के अल अजरात में अमेरिकी सेना के 1-2 नहीं बल्कि 20 हैंगर तबाह हो गए। वहीं अकाबा हवाई अड्डे पर अमेरिकी C-17 परिवहन विमान और P-8 निगरानी विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जिससे भारी नुकसान हुआ। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर अब्दुल्लाही ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का निर्णायक और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। मतलब अमेरिका की ईंट का जवाब ईरान पत्थर से देगा। हम धोखेबाज, अपराधी और शपथ तोड़ने वाले अमेरिकी दुश्मन को याद दिलाते हैं कि किसी भी आक्रामकता, जबरदस्ती, विस्तारवाद या क्रूरता का सशस्त्र बलों द्वारा निर्णायक और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। ईरान सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। यहाँ तक कि कुवैत के पावर और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। अगर अमेरिकी सेना के हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 सूत्रीय समझौता अमेरिका ने खुद ही तोड़ा। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहता। अमेरिका की नीति दबाव, ताकत के इस्तेमाल और दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने की रही है। ईरान के साथ हुए समझौते का अमेरिका द्वारा बार बार उल्लंघन करने से एक बार फिर साबित हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बेकार हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले जारी रखे तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। ईरान और उसके सहयोगी समूह किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान अपना बारूदी कहर बरपा रहा है। बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। तैयारी अब होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को बंद करने की है। ईरान का प्लान यही है कि अगर अमेरिका की सेना की तरफ से हमले जारी रहे तो रेड सी को भी बंद करवा देगा। ईरान ने यमन के हुती को बाब अल मंदेब स्टेट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को अब हुती निशाना बनाएंगे। हुती की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने रेड सी में जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बाब अल मंदेब के पास यमन के हुदैदा और अदन की खाड़ी के ऊपर स्थित पहाड़ी इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में हुती ने आज सऊदी अरब के खिलाफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट में नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। ईरान की तरफ से अमेरिका को ये सीधा जवाब है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी होर्मुज से ईरान को बेदखल नहीं कर सकती, जबकि ईरान चाहे तो रेड सी का रास्ता भी रोक सकता है। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक देश पूर्ण प्रतिरोध हासिल नहीं कर लेता। अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को होर्मुज में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिन देशों ने अमेरिका के साथ सहयोग किया है और साथ ही व्यापार और तेल निर्यात के लिए होर्मुज का उपयोग जारी रखा है, उन्हें होर्मुज पर ईरान के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव की उम्मीद रखनी चाहिए। जो भी देश अमेरिकियों का साथ देगा उसे होर्मुज में निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
कोई भी इस मार्ग का उपयोग करके उपकरण और गोला बारूद नहीं ला सकता और फिर उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं कर सकता। बड़ी बात यह है कि खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट का जवाब ईरान ने दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिकी सेना से निपटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजने की गलती की तो अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास करने वाली किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का स्वागत करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। मुझे लगता है कि खार्ग में बहुत से लोग हैं और उनमें से काफी लोग अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भले ही अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी जारी हो, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का दावा है न तो उसके पास मिसाइल की कमी है और न ही ड्रोन की, क्योंकि युद्ध काल में ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन दोगुना कर दिया था। अगर अमेरिका 1 साल तक युद्ध लड़ता है तो ईरान के पास इतने विध्वंसक हथियार हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने के लिए काफी हैं। मतलब यही है कि ईरान जंग के मैदान से पैर पीछे नहीं खींचेगा। अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घुसपैठ को ईरान की सेना तुरंत विफल कर देगी। ईरान की जमीनी सेना, विशेष रूप से उसकी वायु रक्षा इकाइयां उच्चतम स्तर की तत्परता पर हैं और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई या घुसपैठ को पहले ही क्षण से बेअसर कर देंगी। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ खोल रखा है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी प्रचंड युद्ध में इजराइल की एंट्री भी किसी भी वक्त हो सकती है। इजराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उनकी जमीन पर हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार होगा। अगर ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता है तो हम उन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। अगर अमेरिका अपनी नीति बदलता है, जो कि संभव भी है, तो हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी ईरान को सीधी चेतावनी दी है। दावा यही किया है कि ईरान के ठिकाने उनकी मिसाइलों के टारगेट पर हैं। सेना भी पूरी तरह तैयार है। इजराइल की सेना ईरान में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है और उच्च स्तर की तत्परता बनाए हुए है। सेना ने दिन में पहले लाल सागर पर स्थित जॉर्डन के बंदरगाह शहर अकाबा की ओर किए गए एक प्रक्षेपण पर नजर रखी थी और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली अलर्ट पर थी। हम तुरंत लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध कहां खत्म होगा, क्योंकि शांति समझौते को दोनों मुल्क खारिज कर चुके हैं। दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों की कोशिशें जारी हैं। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक युद्ध विराम होगा या युद्ध जारी रहेगा, ये फैसला अब सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा करेंगे। ईरान युद्ध करेगा या युद्ध विराम पर सहमत होगा, इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद युद्ध या युद्ध विराम के संबंध में स्थिति का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेता के पास होता है। मुश्तबा खामेनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मतलब यही है कि दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम की संभावना कम है, यानी अगले कुछ दिनों में युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। आज तक ब्यूरो।